अस्सलामुअलैकुम, दिस इज साद अली सैयद, नेटवर्क एंड विजुअल एडमिनिस्ट्रेटर। आज हम पढ़ेंगे HTTP वर्सेस HTTPS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTTP वर्सेस HTTPS। HTTP Hypertext Transfer Protocol, यानी HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. In HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. और both protocols, ये दोनों एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। ये यूज होते हैं ताकि आप वेब बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकें। हाउएवर देयर इज अ की डिफरेंस बिटवीन द टू, और इन दोनों में डिफरेंस भी है और हमने ये जानना है। HTTPS includes an added layer of security, इसमें एक सिक्योरिटी का लेयर मौजूद होता है जो HTTP में नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं SSL, और उसे हम TSL भी कहते हैं। SSL का मतलब है सिक्योर सर्किट लेयर, और TSL का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर। तो आगे बढ़ते हैं। HTTP is the foundation of data communication for the World Wide Web. अब HTTP क्या चीज़ है कि हमारे पास जैसे www, यानी गूगल क्रोम में जब आप जाते हैं या फायरफॉक्स में, तो आप जब www. फॉर एग्जाम्पल amazon.com आप ये लिखते हैं तो वो या HTTP होगा या HTTPS, सही है ना। इट इज़ अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, यानी इस प्रोटोकॉल के जरिए आप रिक्वेस्ट करते हो वेबसाइट पर और वो आपको रिस्पॉन्स देता है, आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए होता है। मीनिंग दैट द क्लाइंट सच एज अ वेब ब्राउजर, यानी फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लाइंट है, यानी वेब ब्राउजर यूज करते हैं, तो ऐसा समझे कि वेब ब्राउजर क्लाइंट होगा। सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर सच एज अ वेब सर्वर, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वो उस सर्वर पर जाती है जहाँ पर वो वेबसाइट होस्ट होता है, वेब सर्वर पर। एंड द सर्वर रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स, और वो सर्वर रिटर्न करता है आपको रिस्पॉन्स, वो डेटा जो वेबसाइट में पड़ा होता है। द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर सेंट इन प्लेन टेक्स्ट, making it possible for third parties to intercept and read the data being transferred. अब इस HTTP में क्या होता है, इसमें जो आपका रिक्वेस्ट होता है ना, सही है ना, और रिस्पॉन्स आपका जो आता है, देखिए द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर सेंट, जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो और आपको जो रिस्पॉन्स आता है वेब सर्वर से, सही है। तो ये दोनों होता है प्लेन टेक्स्ट में, यानी ह्यूमन रीडेबल। अगर कोई थर्ड पार्टी आती है ना, वो आपका यानी टेक्स्ट इंटरसेप्ट करती है, वो हैक करती है, तो वो एंड रीड द डेटा बिंग ट्रांसफर, जो वो डेटा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सारा हो रहा है ना, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ डेटा हो रहा है, वो सारा जो ट्रांसफर हो रहा है वो दरमियान में कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल है। तो ये HTTP का नुकसान है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं है। On the other hand, HTTPS is an extension of HTTP that adds an additional layer of security. HTTPS वही HTTP है जो वही काम करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, मगर इसमें सिक्योरिटी का जो है ना वो चीज़ आ गई है, सिक्योरिटी का लेयर इसमें एडेड है। इट वर्क्स बाय एनक्रिप्टिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यूजिंग SSL और TSL इंक्रिप्शन। एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है ना, TSL SSL, तो वो क्या करता है, उस एल्गोरिथम के जरिए ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इंक्रिप्ट करता है, यानी प्लेन से साइफर में कन्वर्ट करता है। This means that even if a third party intercepts the data, यानी कि डेटा थर्ड पार्टी एक्सेस कर भी लेना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, they will not be able to read it, वो रीड नहीं कर पाएंगे, वो तब रीड कर पाएंगे जब वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम उस पर चलेंगे। तो ज़ाहिर बात है वो तो डिफिकल्ट होगा उनके लिए। तो HTTPS में डेटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेस करना थर्ड पार्टी यूजर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और HTTP में बहुत ही without then they will not be able to read it without the encryption key। वही बात कि उनके पास अगर एल्गोरिथम नहीं, डिक्रिप्शन का एन्क्रिप्शन की नहीं है, तो they cannot read the data because it is in ciphertext, not in plain that they can read। When a client connects to a server using HTTPS, the server will first send its SSL or TSL certificate to the client। मतलब ये कि एक क्लाइंट है ना, वो जब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है HTTPS के जरिए, तो सर्वर विल फर्स्ट सेंड इट्स SSL और TSL सर्टिफिकेट टू द क्लाइंट। तो सर्वर क्या करेगा, अपना जो TSL है या SSL है, जो भी सर्टिफिकेट है ना, फर्स्ट वो क्लाइंट को भेजेगा, सही है, वेब ब्राउजर को भेजेगा। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये देखिए मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ amazon.com। अब ये तो वेब ब्राउजर है ना, यानी मैं क्लाइंट हूँ, मेरा वेब ब्राउजर गूगल क्रोम एक क्लाइंट है। अब जो अमेजोन वेबसाइट जहाँ पर होस्ट हो रही है ना, तो वेब सर्वर पर, तो अब वहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, सही है, तो अब वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आएगा,
मगर अगर ये HTTPS है ना, तो रिस्पॉन्स से पहले देखिए, रिस्पॉन्स का मतलब है कि ये डेटा प्रोवाइड करने से पहले जो सर्वर पर पड़ा है और ये मुझे प्रोवाइड करेगा, उससे पहले पहले मुझे ये बताएगा कि मैं इन्हें अपना सर्टिफिकेट बताएगा ना कि मेरा सर्टिफिकेट कौन सा है। तो पहले वो भेजेगा ना क्लाइंट को, यानी वेब ब्राउज़र को, जो मुझे अभी मिला है ये वाला, सही। ये सर्टिफिकेट पहले भेजता है, उसके बाद मुझे अपने वेबसाइट का एक्सेस देता है। HTTPS में इस तरह होता है, सही है। ये पूरा सर्टिफिकेट आप इसे देख सकते हैं, सही। कनेक्शन है सिक्योर, देखिए ना, इसमें सिक्योरिटी का लेयर है, इन डेटा प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता है। और आपको पता है इसमें जो कुकीज़ है ना, कुकीज़ वो भी सिक्योर होती है, सही है ना, वो भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाती। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। द क्लाइंट विल देन वेरीफाई द सर्टिफिकेट एंड, तो क्लाइंट वेरीफाई करेगा, जैसे मैंने देख लिया कि सिक्योर वेबसाइट था। इफ इट इज वैलिड था, वैलिड था ना, मैंने आपको दिखाया था वैलिड सर्टिफिकेट था। एस्टेब्लिश एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन, तो फिर क्या होता है वहाँ पर एनक्रिप्टेड कनेक्शन, यानी रिक्वेस्ट जब जाता है फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आती है तो वो एनक्रिप्टेड होता है, मतलब कि साइफर फॉर्म में होता है, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता। HTTPS is particularly important for sites that handle sensitive information, जहाँ पर यानी sensitive information होना, बैंक का information वगैरह, तो वो HTTPS वेबसाइट्स होती है खासकर, सच इज ऑनलाइन बैंकिंग अभी मैंने बताया, और ई कॉमर्स साइट जैसे मैंने अभी आपको क्रिटिकली मेजोन का बताया। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैन इन द मिडल अटैक, वही बात कि थर्ड पार्टी अटैक से ये बचाता है। वेयर अ थर्ड पार्टी इंटरसेप्ट्स एंड अल्टर्स द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड, कि वो आपका डेटा ट्रांसफर करने से पहले ही वो चेंज कर सकते हैं ना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, इसलिए HTTPS में वो डेटा साइफर टेक्स्ट में होता है, वो रीड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट eavesdropping where a third party intercepts and read the data being transferred, मतलब ये कि यानी यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना eavesdropping, मतलब इसका ये है कि जो आपका डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है ना, तो HTTPS में वो प्रोटेक्ट होता है, यानी थर्ड पार्टी अगर वो एक्सेस करता है तो वो उसे रीड नहीं कर सकता। However, HTTPS has some limitations and challenges. For example, it can slow down the transfer of data, जाहिर बात है वो तो स्लो जाएगा ना, HTTP में फास्ट जाएगा। As the encryption and decryption process takes additional time, जाहिर बात है जब encryption होगा एक साइड पर, दूसरी साइड पर डिक्रिप्शन होता है। डिक्रिप्शन का मतलब है कि जो आपने डेटा एन्क्रिप्शन करते वक़्त यानी एन्क्रिप्ट किया था, प्लेन से साइफ़र में कन्वर्ट किया था। अब हमने एक साइड पे रिसीवर साइड पे हमने वो साइफ़र से प्लेन में कन्वर्ट करना है ताकि रिसीवर जो है डेस्टिनेशन वो उसे रीड कर सकें। तो डिक्रिप्शन जो है ना, इसका मतलब है कि प्लेन टू साइफ़र नहीं, साइफ़र टू प्लेन, यानी उल्टा काम करना, उसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। तो ये दोनों टाइम लेता है, इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है ना, ये इसका लिमिटेशन है। देखिए इट कैन स्लो डाउन ट्रांसफर ऑफ डेटा, क्यों? क्योंकि इस एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स एडिशनल टाइम, वही बात। फॉर HTTP में it can not slow down the transfer of data in HTTP. Why? Because there is no encryption and decryption process which can take additional time. Also, implementing HTTPS can be complex, especially for small websites and businesses, as it requires obtaining an SSL or TSL certificate and configuring the server to use it. अब ज़ाहिर बात है आप सर्वर पर क्या करेंगे आप, यानी ये TSL या SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे, सही है, ताकि वो वेबसाइट ही यूज़ कर सके, तो वो भी टाइम लेगा, तो स्मॉल वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है। यानी उन वेबसाइट के लिए जो बैंकिंग वेबसाइट है, यानी कॉमर्स वेबसाइट उस तरह बड़े-बड़े वेबसाइट को ले चाहिए। क्योंकि स्मॉल वेबसाइट में तो इतना कुछ नहीं होता है ना कि आप उसे भी सिक्योर करें। In conclusion, HTTP and HTTPS are both protocols used for transferring data over the internet. However, HTTPS provides an added layer of security by encrypting the data being transferred, making it more difficult to third parties to intercept and read the data. While HTTPS has some limitations and challenges, it is considered essential for sites that handle sensitive information. As the internet becomes more and more integrated into our daily lives, it is important for users to understand the security risks associated with HTTP and be aware of the benefits also of HTTPS. इसमें वही बात हमने समराइज की जो हमने यानी प्रीवियस 5 लेक्चर में पढ़ी, कुछ नया इसमें नहीं था, आप देख सकते हैं। HTTP का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का मतलब है HTTPS का, HTTP सिक्योर है, इसमें सिक्योरिटी आती है।
बोथ प्रोटोकॉल्स दोनों प्रोटोकॉल है कौन सी एप्लीकेशन लेयर्स हैं उनके, इनका ट्रांसपोर्ट लेयर पर पोर्ट नंबर भी होता है। आई थिंक दोनों टीसीपी है यूज फॉर ट्रांसफर डेटा और द इंटरनेट वेब, बट दे यूज डिफरेंट पोर्ट नंबर्स टू कम्युनिकेट। जैसे मैंने अभी बात की कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये पोर्ट नंबर इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कौन से HTTP uses port number 80 by default. This means that when a client such as a web browser sends request to server, it sends it to port 80। यानी client web browser जो है वो जो web server को request भेजता है तो वो port 80 पर भेजता है क्योंकि वो HTTP होगा। Similarly, when the server responds to a client, it sends a response to port 80। जब server respond करता है, डेटा प्रोवाइड करता है वेब ब्राउज़र को, यानी मुझे फॉर एग्जांपल मैं यूज़र हूँ, मैं वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ, मुझे डेटा प्रोवाइड कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो मुझे पोर्ट 80 पर भेजेगा अगर मैं HTTP यूज़ कर रहा हूँ। On the other hand, HTTPS uses port number 443 by default. This means that when a client such as a web browser sends a request to server, it sends it to port 443। Similarly, when the server responds to the client, it sends the response to port 443। मतलब ये कि अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो 443 पोर्ट पे जाएगा अगर HTTPS है। अगर वो वेबसाइट HTTPS है तो मुझे रिस्पॉन्स अगर करेगा तो वो मुझे 443 पोर्ट पर भेजेगा वो रिस्पॉन्स। बस एंड करते हैं क्योंकि नहीं चाहता लंबा सेशन हो। It's important to note that while port 80 and 443 are the default ports of HTTP and HTTPS respectively, it's possible to configure a server to use different ports for these protocols. However, using the default ports is the most common practice and it's easier for clients to connect to the server। मतलब ये कि आप ये चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इस तरह होते हैं मगर आप सिक्योरिटी के लिए चेंज कर सकते हैं। In conclusion, HTTP and HTTPS are both protocols used for transferring data over the internet, but they use different port numbers to communicate. By default, HTTP uses port 80 and HTTPS uses port 443। This allows servers to distinguish between plain text HTTP traffic and secure HTTPS traffic। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ये देखिए हमने सारे कवर कर लिए, मैं आपको दिखा रहा तो हमने क्या क्या कवर किया। ये देखिए 11 स्लाइड, 10 स्लाइड, 9 स्लाइड, 8 स्लाइड, 7 स्लाइड, 6 स्लाइड, 5 स्लाइड, 4 स्लाइड, 3 स्लाइड, 2 स्लाइड, 1 स्लाइड। हमने ये सारे HTTP वैसे HTTPS कवर कर लिया 12 मिनट्स में। थैंक यू सो मच, thank you so much and see you next session। Allah Hafiz।